हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिस इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B दैन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एंगल A एंड एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं और हमें गिवन है कि cos A और cos B जो है वो इक्वल है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। मतलब सिर्फ हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं और कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। उसके बाद हमें ये शो करना है कि ये जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। तो इसमें हमें सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स बना लिए और हमें गिवन है वो लिख लेते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। यहाँ पर हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए ए पी क्यू एंड बी सी डी। एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं और cos A इज इक्वल टू है cos B के। तो अब जब हमें दिया हुआ है कि cos A cos B के इक्वल है तो हम जानते हैं कि cos A के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एंगल A की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, तो हो जाएगा AP अपॉन AQ। और इसी तरह से दूसरे वाले ट्राइंगल में भी B जो है एंगल उसकी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो हो जाएगा, यानी कि BC अपॉन BD। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास आ गया AP अपॉन AQ इज इक्वल टू BC अपॉन BD। तो हम AQ और BC की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी BC को हम AQ की जगह पर ले आते हैं और AQ को हम BC की प्लेस पर ले जाते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि AP अपॉन BC और AQ अपॉन BD जो है वो इक्वल टू है K की। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो AP की वैल्यू है वो क्या होगी, KBC हो जाएगी। अगर हम AP अपॉन BC इज इक्वल टू K लेते हैं और इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AP क्या होगा, KBC हो जाएगा। इसी तरह से AQ अपॉन BD इज इक्वल टू K हमने लिया है तो AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ इज इक्वल टू KBD। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। नाउ इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BCD, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो हमारे पास आएगा AQ स्क्वायर, यानी पहले APQ में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो AQ स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, PQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। और AQ स्क्वायर में से AQ स्क्वायर में से AP स्क्वायर माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा किसके इक्वल, PQ स्क्वायर के। यानी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके PQ की वैल्यू जो है वो फाइंड की है। अब हमारे पास PQ अपॉन CD जो है वो हो गया। PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहां से भी हमारा जो CD है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। जैसे हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके PQ की वैल्यू फाइंड की है, इसी तरह से हम दूसरे ट्राइंगल BCD में भी अगर इसी तरह से रख के पाइथागोरस थ्योरम में और जो हमारा CD है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब PQ अपॉन CD इज इक्वल टू AQ की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाली है, KBD। तो हम AQ की जगह क्या रख देंगे, KBD का स्क्वायर, और KBD का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस AP की जगह हम क्या रखेंगे, KBC स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर। और नीचे जो BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। अब PQ अपॉन CD इज इक्वल टू K हम निकाल लेते हैं रूट से बाहर, दोनों में कॉमन है तो अंदर आ जाएगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर रूट में। अब नीचे और ऊपर दोनों सेम है हमारे पास, रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा PQ अपॉन CD इज इक्वल टू K। तो अब यहाँ हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि AP अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD, ये भी K के इक्वल था और PQ अपॉन CD भी A के इक्वल आ गया। तो यानी ये जो तीनों रेशोज हैं साइड के वो इक्वल आ गए। अब जब साइड के जो रेशोज हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के वो इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल APQ है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल BCD के। तो अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें इवेलुएट करना है। और इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लेट कर लेते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो हमें रेशियो है वो 7/8 है। तो इसका मतलब बेस हो गया हमारा 7 के और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हो गया 8 के। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 स्क्वायर और बेस हो गया 7 के स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 113 के स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर देंगे तो हो जाएगा √113 के। तो हाइपो आ गया हमारा √113 के। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जहां जहां पर साइन थीटा है तो सबसे पहले हमें दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर है 8 के और हाइपो है √113 के। तो हम वैल्यू पुट करेंगे साइन की, दोनों ब्रैकेट में हम वैल्यू पुट कर लेंगे 8 के अपॉन √113 के। और इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है 7 के, हाइपो है √113 के। कॉस में भी हमने वैल्यू पुट कर ली। तो अब हमारे पास क्या आ गया, के से के कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में है ये दोनों। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। ओपन करेंगे ब्रैकेट तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। माइनस करेंगे न्यूमरेटर हो जाएगा 49 अपॉन 113 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 64 अपॉन 113। अब जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64। 113 से 113 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 64। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट थीटा हमें गिवन था 7/8। कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 7/8 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49 अपॉन 64। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो क्वेश्चन में हमें 3 cot a इक्वल टू दिया हुआ है 4 के और हमें बताना है कि 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a जो है वो इक्वल है cos square a minus sin square a के इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो 3 cot a is equal to 4, cot a is equal to 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा 4/3। कॉट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अब ए दिया हुआ है तो यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए, उसमें एक्यूट एंगल हो गया, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। तो ए की जो एडजेसेंट साइड है वो तो हमें कितनी दी हुई है 4 और 4 के हो जाएगी और जो अपोजिट साइड है वो कितनी हो जाएगी 3 के। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉट ए है वो इक्वल टू आ गया, लेट कर लिया हमने कि कॉट ए जो है वो इक्वल टू 4 के अपॉन 3 के। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपो फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। तो 3 3 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ऐड करेंगे 25k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू √25k स्क्वायर यानी कि 5k। तो हाइपो कितना आ गया 5k। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए में tan जो होता है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड के। तो ये हो गया 1 माइनस 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3k का
स्क्वायर करेंगे तो कैसे, तो के कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9/16, और इसी तरह से नीचे 3/4 का भी हम स्क्वायर करेंगे, कैसे के कैंसिल हो गया तो आ गया 1 + 9/16। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 16 - 9/16 और डिनोमिनेटर में आएगा 16 + 9/16, तो माइनस करके आया 7/16 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25/16। 25/16 को ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/16 × 16/25। 16 से 16 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया 7/25। अब जो दूसरी साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a किसके इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल a अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो कितना हो जाएगा 4k/5k का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, साइन a क्या होगा एंगल a की अपोजिट साइड अपॉन हाइपो यानी कि 3k/5k का होल स्क्वायर। अब k से k कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास रह गया 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16/25। ऐसे ही k से k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 9/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 - 9/25, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ गया 7/25। तो ये हमारा दोनों साइड की जो वैल्यू है वो 7/25 आ गई, तो यानी कि ये दोनों जो है वो इक्वल है। 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a किसके इक्वल है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan a is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c एंड cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले हमें tan a दिया हुआ है 1/√3 के इक्वल, और tan a के लिए फॉर्मूला होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल a अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल a। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, एंगल a पे एक्यूट एंगल ले लिया और एंगल a की जो अपोजिट साइड है उसको हमने लेट कर लिया, वो 1k हो गई और एडजेसेंट साइड हो गई हमारी √3k। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हाइपोस को फाइंड कर लेते हैं। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 1k स्क्वायर प्लस √3k स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 1 कितने हो गए 4k स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k। तो अब हमें तीनों वैल्यूज जो है वो आ गई हैं, हमें निकालनी है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अपोजिट साइड एंगल a अपॉन हाइपो, तो अपोजिट साइड हो गई 1k अपॉन हाइपो हो गया 2k इंटू c के लिए अब हमें cos c का फॉर्मूला क्या होगा, c के एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, c की एडजेसेंट साइड क्या है bc यानी कि 1k अपॉन 2k प्लस cos a यानी cos एंगल a के लिए बताना है, तो cos a के लिए जो एंगल a की एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी ab यानी कि √3k और हाइपो हो जाएगा अपॉन 2k। अब sin c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल c की अपोजिट साइड, तो ये एंगल c के लिए अपोजिट साइड हो गई ab यानी कि √3k अपॉन हाइपो कितना हो गया 2k। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो k से k जो भी हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के। सेकेंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a की वैल्यू कितनी होगी, अब एंगल a की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, तो ये हो गया √3k अपॉन 2k। cos c की वैल्यू क्या होगी, एंगल c की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो यानी 1k अपॉन 2k माइनस sin a एंगल a की अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, ये हो गई 1k अपॉन 2k और फिर sin c यानी एंगल c की अपोजिट साइड अपॉन हाइपो हो गया √3k अपॉन 2k। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, कैसे के कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करके आ गया √3 अपॉन 4। तो √3/4 में से √3/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0।